हेलो टेकुकर बेबीज़। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ माय सीक्रेट माफिया डैडी ऑफ चेस्ट टू मी का पार्ट 8। आई होप आप लोगों को पार्ट 7 अच्छा लगा हो एंड आई एम रियली सॉरी जिसको मेरी बात रूड लगी हो। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। जैसा कि हमने पार्ट 7 में देखा था, जंगकुक बोलता है मॉम के पास जाओ और आइसक्रीम ले लो, इसमें खाने और ना खाने की क्या बात हुई। तो तेहंग बोलता है मतलब मैं मॉम के पास जाऊंगा तभी आइसक्रीम मिलेगी, क्या तुम नहीं लेकर आ सकते मेरे लिए आइसक्रीम, तुम बहुत बुरे हो अभी। तो जंगकुक बोलता है बट बेबी मैं बुरा कैसे, मैं तो तुम्हारी सभी विश पूरी करता हूँ, फिर भी तुम मुझे बुरा कह रहे हो। तो तेंग बोलता है नो तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे आइसक्रीम नहीं ला कर दे सकते तो मैं कैसे खाऊंगा। तो जंगकुक बोलता है यू नॉटी ते, तुम मुझे परेशान करने के लिए ये सब बोल रहे हो, रुको मैं अभी मॉम के पास जाता हूँ। तो तेंग बोलता है जल्दी जाओ मैं वेट कर रहा हूँ। फिर जंगकुक मिसेस किम के पास जाता है और बोलता है मॉम आइसक्रीम है क्या। तो मिसेस किम जंगकुक को घूर के देखती है और बोलती है बेटा तुम्हें इस समय आइसक्रीम खाना है, लाइक सीरियसली। तो जंगकुक बोलता है मॉम मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है, आपके बेटे को खानी है, यानी आपके तेते को खानी है आइसक्रीम, जो कि अब मुझे बोल रहा है मैं बहुत बुरा हूँ, मैं उसकी विश पूरी नहीं करता, लाइक सीरियसली क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ मॉम। तो मिसेस किम कहती है मुझे नहीं पता था मेरा नोटी ते तुम्हें इतना परेशान करता है। तो जंगकुक बोलता है नो मॉम वो मुझे परेशान नहीं करता है बिकॉज़ वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत बहुत ज़्यादा, और मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ यू नो। तो मिसेस किम कहती है आई नो मुझे पता है, सब पता है मुझे। फिर मिसेस किम फ्रिज से एक आइसक्रीम निकालती हैं और जंगकुक को दे देती हैं और बोलती हैं ये ले जाओ अब उसके पास। फिर जब तेहंग के पास जंगकुक आइसक्रीम लेकर आता है तो तेहंग जल्दी से आइसक्रीम लेता है और उसको ओपन करके खाने लग जाता है। तो जंगकुक बोलता है बेबी क्या मैं एक लिटिल बाइट ले सकता हूँ तुम्हारे आइसक्रीम से। तो तेहंग तुरंत मना कर देता है, बोलता है नो नेवर, बिल्कुल नहीं, तुम नहीं ले सकते मेरे आइसक्रीम में से बाइट। तो जंगकुक बोलता है बट बेबी आइसक्रीम तो मैं ही लेकर आया हूँ ना, तो एक बाइट तो बनती है। तो तेहंग बोलता है नहीं बनती, मैं बस बोल रहा हूँ ना ये मेरी फेव आइसक्रीम है, मैं तुम्हें नहीं दूँगा, तुम जाकर दूसरी ले लो मॉम के पास। तो जंगकुक बोलता है नो नीड, तुम ही खाओ अपनी आइसक्रीम, मुझे नहीं खानी। फिर तेहंग बोलता है हाँ तो मत खाओ, मैंने कब बोला कि तुम खाओ, अब जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे आइसक्रीम इंजॉय करने दो। फिर जंगकुक बोलता है ओके अपना ध्यान रखना, मैं डैड के पास जाकर पूछता हूँ कोई काम तो नहीं है। तो तेहंग बोलता है ओके जाओ। फिर जैसे ही वहाँ से जंगकुक हटता है वैसे ही एक बॉय आकर तेहंग को बोलता है ओ माय गॉड तेते हम दोबारा मिल गए, ये कितनी अच्छी बात है ना। जब तेहंग अपने सामने देखता है तो बोलता है OMG तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो काय, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम यहाँ पर हो सच में। तो काय उसको पिंच करता है और बोलता है यस मैं यहाँ पर हूँ। फिर तेहंग बोलता है ओ माय गॉड तुम एब्रोड से कब आए काई। तो काई बोलता है मैं एब्रोड से 1 मंथ पहले ही आ गया था, बट आई एम सॉरी तेहंग मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया बिकॉज़ मैं अब डैड का कंपनी रन कर रहा हूँ, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना। फिर वहाँ पर काई की मॉम आ जाती हैं। तो तेहंग काई की मॉम को बोलता है हेलो आंटी आप कैसी हो। तो काई की मॉम बोलती है हेलो बेटा आई एम फाइन एंड यू। तो तेहंग बोलता है आई एम ऑलवेज फाइन। फिर काई बोलता है तेहंग तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, मैंने अभी तक तुम्हारे हस्बैंड को नहीं देखा। तो तेहंग बोलता है अभी तो मेरा हस्बैंड डैड के पास गया है बट थोड़ी देर में आ जाएगा, डोंट वरी, जब तक तुम मेरे से बात कर लो ना काई। तो काई बोलता है हाँ ऑफ कोर्स तुमसे बात करूँगा बिकॉज़ मैं तुमसे बात ही तो करने आया हूँ। तो तेहंग बोलता है ओ माय गॉड मैं तो सच में बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि सच में तुम आए हो। फिर वहाँ पर जिमिना आता है और काय को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है व्हाट
ता यहाँ पर क्या काई बैठा है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तो तेहंग बोलता है नहीं जिमिना, तुम सपना नहीं देख रहे हो, सच में काई ही है। फिर जिमिन एक अजीब सा मुंह बनाता है और बोलता है हाय। फिर काई बोलता है हेलो, बिकॉज काई भी उसके तरफ इतना एरोगेंटली देख रहा था जो कि जिमिना को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आई एम सॉरी गाइस, आई नो नॉइज़ आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। ओह माय गॉड, मेरी क्या करूँ मैं, जब भी वीडियो बनाती हूँ ना तो ऐसे नॉइज़ आते ही रहते हैं। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो चलिए मैं स्टोरी पे आती हूँ, बहुत सॉरी बोल लिया मैंने बिकॉज, है ना। फिर काई बोलता है वैसे जिमिना तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है। तो जिमिना भी काफ़ी सेवज वॉइस में बोलता है मेरी स्टडी, हाँ मेरी स्टडी के बारे में तुम क्या जानो कैसी चल रही है। मेरी स्टडी तो इतनी सेवज चल रही है ना कि अब तुम मेरे से जब पंगा लेने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हें स्टडी के हिसाब से ही तुम्हें वहीं पर मैं कहीं कुछ कर ना दूँ। तो मतलब काई समझ जाता है कि जिमिना कहने की कोशिश कर क्या रहा है। फिर काई बोलता है जिमिना तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा सीनियर था कॉलेज में। तो जिमिन बोलता है सीनियर थे हो नहीं, ओके। तो तुम अब ये भूल जाओ कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूँगा। नो नेवर, बिल्कुल भी नहीं, तुम रिस्पेक्ट के काबिल भी नहीं हो बिकॉज मुझे अभी तक वो दिन याद है जो तुमने ते के साथ किया था, बेशक तेहंग को याद हो चाहे ना हो। फिर तेहंग बोलता है जिमिना प्लीज़ अब उस बात को भूल भी जाओ, कितना याद रखोगे उस बात को। तो जिमिन बोलता है ते मैं नहीं भूल सकता बिकॉज काई ने उस दिन बहुत गलत किया था और बहुत ज़्यादा गलत किया था। शुक्र मनाओ कि मैंने अभी तक तुम्हारे हस्बैंड को ये बात नहीं बताई है, ठीक है ना। तो तेहंग बोलता है प्लीज़ इनफ, बंद करो अब, मुझे नहीं सुनना यार, मुझे फ़ास्ट के बारे में कुछ याद नहीं करना, प्लीज़ शट अप। फिर जिमिना चुप हो जाता है और बोलता है ओके मैं नहीं करूँगा अब वो बात। और काई को इस समय बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रही थी बिकॉज़ उसके फ़ास्ट के बारे में बात की गई थी जो कि काई ने फ़ास्ट में बहुत बड़ी गलती कर दी थी तेहंग के साथ। तो काई बोलता है तेहंग आई एम रियली सॉरी, मैं उस दिन वो सब नहीं करना चाहता था बट मैं सच में तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ते बोलता है प्लीज़ इनफ काई, मेरी शादी हो चुकी है तो अब ये प्यार व्यार की बातें मेरे सामने मत करो। अगर मेरे हस्बैंड ने सुन लिया ना तो वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा बिकॉज़ मैं अपने हस्बैंड को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो काई बोलता है नहीं मेरा बोलने का मतलब वो नहीं है, मैं बस तुम्हें बता रहा था, आई एम सॉरी, मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ इस समय उस दिन के लिए। तो तेहंग बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं, अब वैसे भी हम अच्छे फ्रेंड्स हैं तो कोई मैटर नहीं है कि तुमने फ़ास्ट में क्या किया था क्या नहीं, मैंने वैसे भी तुमको माफ़ कर दिया था काई। तो काई बोलता है आई नो बट जिमिना को अभी भी वो बात याद है इसीलिए मैं फिर से सॉरी बोल रहा हूँ। तो जिमिना बोलता है तुमने जो काम किया था वो क्या भूलने लायक था काई को मैं भूल जाऊँ वो बात। तो काई बोलता है आई एम सॉरी जिमिना पर प्लीज़ अब इस बारे में क्यों बात करके तेहंग को हर्ट कर रहे हो। तो जिमिना बोलता है हाँ तो मैं तो चुप ही हूँ, तुमने ही स्टार्ट की थी ना मेरे से बात करने के लिए तो बस मैंने भी सुना दिया तुमको। फिर काई बोलता है ओके मैं यहाँ से चलता हूँ बिकॉज़ मुझे अभी कोई फ़ाइट नहीं करनी, मैं यहाँ पर इंजॉय करने आया हूँ। फिर काई वहाँ से चला जाता है। तो जिमिन बोलता है ते हाँ काई तुम्हारे आंटी का सन है और इसे इतनी भी समझ नहीं उस दिन क्या करना था क्या नहीं, वो तुम्हारा ब्रदर लगता है। तो तेहंग बोलता है इट्स ओके जिमिना, अब सब ठीक है, डोंट वरी। और अदर साइड जंगकुक वो मिस्टर किम से मतलब बस इम्पोर्टेंट बात ही करे जा रहा था कि तेहंग को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, तेहंग को किस तरह क्या करना है, तेहंग को कॉलेज किस तरह छोड़ना है, बस इस बारे में ही बात करे जा रहे थे। तो मिस्टर किम कहते हैं इनफ जंगकुक, बहुत हो गया, तुम तेहंग को लेकर इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो रहे हो। तो जंगकुक बोलता है बिकॉज़ आपको पता है तेहंग को मैं कब से प्यार करता हूँ और वो मेरी हार्ट है, मेरा ब्रीथ है, मेरी एवरीथिंग है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हस्बैंड और कितना ऑब्सेस्ड। फिर मिस्टर किम कहते हैं हाँ सब हो जाएगा, प्लीज़ अब बंद करो बिकॉज़ अब मैं तुम्हारे इन सब चीज़ों से इरिटेट हो गया हूँ। तो जंगकुक बोलता है मिस्टर किम आप शायद भूल रहे हो आप किससे बात कर रहे हो, तब माफिया चियोन जंगकुक से, लाइक सीरियसली आप इस तरह बात नहीं कर सकते मेरे से।
तो मिस्टर किम हंसते हुए बोलते हैं, आई एम सॉरी मिस्टर जियोन जंगकुक, बट मैं इस समय जियोन जंगकुक से नहीं अपने सन इन लॉ से बात कर रहा हूँ। तो जंगकुक हंसते हुए बोलता है, ओ ओके माय फादर इन लॉ। फिर जंगकुक बोलता है, ओके मैं तेरे को देख कर आता हूँ वो अभी क्या कर रहा है। फिर मिस्टर किम कहते हैं, हाँ तुम यहाँ से चले ही जाओ तो ही अच्छा है मेरे लिए, बिकॉज मैं कोई भी काम पर सही से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। फिर जंगकुक बोलता है, हाँ तो जा रहा हूँ ना, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो फादर इन लॉ। फिर ऐसा बोलकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। और जब ते के पास जाता है तो तेहंग बोलता है, तुम यहाँ पर, तुम तो डैड के पास गए थे ना, तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, फिर से मुझे डिस्टर्ब करने आ गए। तो जिमिन बोलता है, तुम दोनों में कोई फ़ाइट हुई है क्या जो इस तरह बात कर रहे हो। तो तेहंग बोलता है, नहीं हम में क्यों फ़ाइट होने लगी। तो जिमिन बोलता है, क्योंकि तुम बात ही उस तरह कर रहे हो तेहंग, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं बस। तो तेहंग बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। फिर वो लोग ऐसे ही बात करते। फिर हमें पार्टी नाइट की दिखाई जाती है, नाइट पार्टी की, जहाँ पर सभी कपल्स में मतलब खड़े हुए थे। और काई जो होता है वो अलग ही खड़ा होता है, बिकॉज उसका कोई पार्टनर नहीं था। और वहाँ पर जितने सब थे सभी पार्टनर्स के थे, एक काई ही था जो सिंगल था। तो काई की मोम जो होती है ना, वो तेहंग से बस फेक स्माइल करके बात कर रही होती है, लेकिन इस समय अपने बेटे को देखकर वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही थी, बिकॉज काई की मोम को अच्छे से पता था कि काई तेहंग को लव करता है और काई की मोम ने उसकी हर बुरी आदतों में साथ दिया था। तो काई की मोम अपने हस्बैंड से बोलती हैं कि हबी, हमें काई की शादी तेहंग से करवा देनी चाहिए थी बहुत पहले ही। तो काई के हस्बैंड जो होते हैं वो बोलते हैं, जस्ट शट अप, तुम्हारे बेटे ने जो काम किया था ना वो तो माफ़ी के लायक भी नहीं था। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे बेटे को तेहंग ने माफ़ कर दिया, वरना मिस्टर किम को तुम अच्छे से जानती हो कि वो क्या है, वो एक माफिया है, तुम्हारे बेटे की जान भी ले सकते थे, लेकिन शुक्र मनाओ कि वो उनका भतीजा लगता है इसीलिए छोड़ दिया, नहीं तो अभी तक तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास नहीं होता। तो मतलब तेहंग की आंटी चुप हो जाती हैं और वो पार्टी पे फोकस करने लग जाती हैं। तभी जिमिना स्टेज पर जाता है और बोलता है, वेट वेट वेट, अभी तो ये बहुत ज़्यादा अनरोमांटिकली पार्टी चल रही है, बट जिन कपल्स के लिए पार्टी रखी गई है तो प्लीज़ वो स्टेज पर आए और हमें कपल डांस करते हुए दिखाएं। तो तेहंग शाय हो जाता है और बोलता है, वाइट कपल डांस, लाइक सीरियसली। तो जंगकुक बोलता है, क्यों, क्या तुमको मेरे साथ डांस नहीं करना बेबी। फिर तेहंग बोलता है, नहीं अभी ऐसी बात नहीं है, बट मैं थोड़ा शाय हूँ बिकॉज जिमिना ने मतलब स्टेज पे इस तरह। फिर जंगकुक बोलता है, ओब्वियसली वो बोल सकता है बिकॉज हम मैरिड है बेबी अब, तो इस तरह शाय फील करने से क्या होता है, चलो डांस करते हैं, ओके। फिर जंगकुक तेहंग का सॉफ्टली हैंड होल्ड करता है और स्टेज पर लेकर जाता है। स्टेज पर ले जाकर जब जंगकुक तेहंग के कमर में हाथ डालता है और अपनी तरफ पुल करता है तो तेहंग के दोनों हैंड जंगकुक के चेस्ट पर चले जाते हैं और जंगकुक फिर धीरे धीरे डांस मूविंग स्टार्ट कर देता है। और जब एक कपल डांस कर ही रहा होता है फिर सभी कपल्स आकर उनको ज्वाइन करते हैं और युंगी और जिमिन भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो जिमिना बोलता है, ये दोनों साथ में कितने ज़्यादा परफेक्ट लगते हैं ना युंगी। तो युंगी बोलता है, हाँ लगते तो हैं, हम दोनों भी परफेक्ट लगते हैं, क्यों है ना जिमिना। तो जिमिना बोलता है, शट अप, मैं वेडिंग कपल की बात कर रही हूँ, ना कि हम दोनों की। फिर उसके बाद युंगी बोलता है, हाँ तो मैं भी हम दोनों की बात कर रहा हूँ, ना कि वेडिंग कपल्स की। तो ऐसा बोलकर युंगी जिमिना को किस करने लगता है बिकॉज उसका मन कर रहा था जिमिना को किस करने का, और जिमिना भी किस का रिस्पॉन्स करने लग जाता है। और अदर साइड काई, वो जंगकुक और तेहंग को एक साथ देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और जेलसी फील हो रहा था। और काई अपने मन में बोलता है, जितना कपल डांस करना है कर लो, बिकॉज मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मेरा जो नहीं हो सकता वो किसी और का भी नहीं हो सकता, और मैं आया भी हूँ इसीलिए मैं अपना रिवेंज लेकर रहूँगा। तेहंग, तुमने मुझे रिजेक्ट किया, काई को रिजेक्ट किया, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने तेहंग, बहुत बड़ी गलती।
बिकॉज़ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोचा था कि तुम्हें प्यार से प्रपोज़ करूँगा, अच्छे से प्रपोज़ करूँगा तो तुम मान जाओगे, बट नहीं, तुमने मुझे उस दिन रिजेक्ट करके बहुत बड़ी गलती की। और रिजेक्ट तो किया ही किया, तुमने मुझको स्लैप करके बहुत बड़ी गलती की तिहंग, और तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। और रही बात तुम्हारे हस्बैंड की, तो तुम्हारा हस्बैंड है ही क्या चीज़, उसको तो मैं चुटकियों में मसल सकता हूँ। स्काई ऐसा बोलकर जंगकुक और तिहंग के तरफ और भी ज़्यादा एंग्रीली देखने लग जाता है, और इधर तिहंग जंगकुक के साथ डांस करने में इतना ज़्यादा मेल्ट हो जाता है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि जंगकुक अब उसे किस करना स्टार्ट कर दिया था उसके नेक पर, और ही किस देना। और तिहंग भी बहुत इन्जॉय कर रहा था जंगकुक के किस और ही किस को। फिर जब तिहंग बोलता है हबी आई फील सो हॉट, फिर जंग बोलता है तो क्या हम बेडरूम में चले, तो तिहंग बोलता है नहीं अभी नहीं, अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है, अगर हम अभी बेडरूम में जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, मैं नहीं जा सकता। फिर जंग बोलता है बेबी बट आई कांट वेट, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, वो भी अपने बेड पर, और वो भी बैडली, बिकॉज आई मिस यू सो मच योर बॉडी। फिर तिहंग बोलता है आई मिस यू टू डैडी, बट अभी बहुत टाइम है। फिर जंगकुक बोलता है कंट्रोल माई सेल्फ, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ कंट्रोल, बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो इस ड्रेस में। तो तिहंग शाय हो जाता है और उसके ईयर रेड हो जाते हैं और बोलता है बस कुछ हावर्स और डैडी, फिर हम बेडरूम में चलेंगे। जंगकुक बोलता है बट बेबी ये हमारी पार्टी है, तो हम अब बेडरूम में जा सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लीज़ ना बेबी मान जाओ ना। फिर तिहंग बोलता है नो ना डैडी प्लीज़ आप मान जाओ, आई कांट माई कंट्रोल सेल्फ, बट मैं कंट्रोल कर रहा हूँ ना, वैसे आप भी तो कर सकते हो ना कंट्रोल। तो जंगकुक बोलता है आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, बिकॉज मैं जब भी तुमको देखता हूँ तो ऑलरेडी हार्ड हो जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है इस बारे में। तो तिहंग बोलता है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ डैडी, मैं आपको हार्ड करता हूँ, ये तो गलत बात है ना, आप ऐसा कैसे कह सकते हो, अभी तक मैंने कुछ किया भी नहीं है। तो जंगकुक बोलता है तुमने कुछ किया नहीं है, लाइक सीरियसली तुम इतने ज़्यादा सेक्सी बन के आओगे मेरे सामने तो मैं कैसे खुद पर कंट्रोल रखूँगा, अब तुम ही बताओ। अब तुम्हें देखकर मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें अभी मैं एक बाइट में खा जाऊँ, अब क्या करूँ मैं, बता सकती हो तुम। तो तिहंग बोलता है डैडी प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा शर्मिशी बात कर रहे हो, यहाँ पर सब है, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा। तो जंगकुक बोलता है आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सुनता है, बिकॉज मैं अपने हस्बैंड से बात कर रहा हूँ, किसी और की वाइफ से नहीं, सो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेबी। तो तिहंग बोलता है बट मुझे पड़ता है, मुझे शाय फील होगा, एम्बैरसिंग फील होगी। तो जंगकुक बोलता है बेबी प्लीज़ चलो ना बेडरूम में, आई कांट कंट्रोल, प्लीज़ चलो ना। तो तिहंग बोलता है नो नेवर, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे पता है अगर मैं तुम्हारे साथ बेडरूम में गया तो तुम मुझे बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करोगे, और फिर मैं चलने के लायक भी नहीं रहूँगा, और फिर मैं अपने मतलब मेंशन भी नहीं जा पाऊँगा। फिर जंगकुक बोलता है डोंट वरी, मैं तुम्हें अपने गोद में लेकर जाऊँगा, तुम्हें कैरी कर लूँगा बेबी, सो इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारा ये इतना हॉट सेक्सी डैडी किस लिए है, तुम्हें कैरी करने के लिए ही तो है।